हेलो स्टूडेंट्स, आईसीएसई 2025 मैथ्स पेपर है। एमसीक्यू को हम डिस्कशन करेंगे इसमें। यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, पूछ रहा है नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है। तो डी निकालेंगे, डी का मतलब बी स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7 माइनस 4ac पुट करेंगे तो ये देख रहे हो कि निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव का मतलब इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी ऑप्शन में नहीं है, दैट्स बाय नो रियल रूट्स। मिस्टर अनुज डिपॉजिट 500 पर मंथ फॉर इतना मतलब कि 500 रुपये 18 मंथ जमा करता है और 570 रुपये एज इंटरेस्ट आया। तो मैच्योरिटी वैल्यू होता है पी इंटू एन प्लस आई। तो 500 इंटू 18 प्लस आई ऑप्शन में देखोगे तो 500 इंटू 18 प्लस आई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अब हमको पता है जैसा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में आता है ऑलवेज। 0 लाई बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में। तो आप देख रहे हैं कि 5/4 जो है वो 1 से बड़ा है, जो कि कभी नहीं हो सकता है किसी भी इवेंट का। दैट्स बाय ए इज द करेक्ट 100%। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास करना मतलब कि 0,0 से पास कराएंगे, ये x1 ये y1 का काम करेगा। एंड पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं, तो m बराबर -3/4 हो जाएगा। और हमारा रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप यही होगा। तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 पे सेट कर दो, तो यानी कि यहाँ से 4y हो जाएगा और ये -3x इधर चलाएगा तो +3x प्लस 4y। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ए इक्वल टू 0 1 1 0 देन ए स्क्वायर इक्वल टू, तो सीधा दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे 0 1 1 0 0 1 1 0। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा और फिर 1 इंटू 1 0 प्लस 1 1 लिख दिए। फिर 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। इस तरह से देखोगे तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, सर्कल से रिलेटेड है। एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री दिया है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए अपना में। एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा इंटीरियर 60 डिग्री। और साफ बोला है कि ए सी एंड बी सी आर इक्वल कॉर्ड। तो अगर ए सी और बी सी इक्वल कॉर्ड है तो ये दोनों अपोजिट एंगल इसका सेम होगा, यानी ये 60 है तो ये भी 60 60। और अब गौर से देखो तो ए बी सी ई ए बी सी ई ए ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री होने के लिए 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉमन फैक्टर बोल रहा है कि द फैक्टर कॉमन टू द पोलिनोमियल दिस एंड दिस। इसका भी कॉमन फैक्टर तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर तोड़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये इसका मतलब कि इसका x माइनस 2 भी फैक्टर और x प्लस 2 भी फैक्टर है। अब थोड़ा गौर से देखना, तो इसका फैक्टर ये भी दोनों है। तो आपका यहाँ पे आंसर ही दोनों हो जाएगा, डी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। ध्यान से देखना दोस्तों, सी और डी बोथ आर करेक्ट आंसर हेयर। सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अब इसमें जो लड़का अगर कोई सी मारेगा तो भी मार्क्स मिल जाएगा और डी मारेगा तो मिल जाएगा, दोनों मारा तो भी मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है करा ए मैन इन्वेस्टेड इन ए कंपनी। अब इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा, अब ध्यान से इस चीज़ का देखना। तो मेन बात यह है कि जो हमारा एनुअल इनकम है, चाहे कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है, तो वो तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे कह रहा है मैन इन्वेस्टेड इन ए कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड ऑन इट शेयर, और इफ़ द परसेंटेज रिटर्न ऑन इज इन्वेस्टमेंट 10% देन द शेयर्स आर। तो आपका इससे नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि अगर परसेंटेज रिटर्न भी आया है तो परसेंटेज रिटर्न होता है एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट और इंटू 100। तो एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 करोगे तो एनुअल इनकम तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, एन इंटू आर इंटू एफ वी, एन इंटू आर इंटू एफ वी, इस पे कैलकुलेट होता है तो फेस वैल्यू पे। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं, इस पे हम कमेंट कर सकते हैं कि इसका जो शेयर है वो एट पार है, बिलो पार है, वह पार है, ऐसा कुछ नहीं। तो इस चलते इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अगर कोई भी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट होगा तो एक ट्रायंगल श्योर बन जाएगा। और कह रहा है तीनों पॉइंट से सेम इक्वी डिस्टेंस पे, तो इक्वी डिस्टेंस पे कौन होगा? तो आपको पता है कि सर्कम सेंटर ही होगा, तो कि आर के बराबर होगा। तो सर्कम सेंटर दिया, तो यानी कि ये करेक्ट है, ये ट्रू है। और फिर कह रहा है द सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इंटरसेक्ट। तो इन सेंटर का डेफिनेशन ही होता है कि इट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट
ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, तो ये भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, यानी कि ये हो जाएगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो ये चलते हम लोग सीधे आंसर देंगे बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो बहुत ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इक्वल टू 1। अब यहाँ पे तुम ध्यान रखना कि अगर साइन स्क्वायर ए को इधर भेज देते हैं तो साइन ए सिर्फ बचेगा इधर, और इधर चल जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। अब फिर यहाँ पे तुम ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर ए के जगह पे वी कैन राइट साइन ए, और कॉस के पावर 4 ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो अब बताओ, कॉस स्क्वायर ए की जगह पे साइन ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए, तो यहाँ पे तो गिवन है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए 1, यानी कि ये करेक्ट है। और ये तो फार्मूला है, ये पॉपुलर फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वही लिखा हुआ है। यहाँ पे भी दोनों करेक्ट है और ये एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप सीधे आंसर देंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के हेल्प से ये प्रूफ भी हो रहा है, तो आप इस रीजन भी यही है, यानी कि यहाँ पे सी हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। डी मत मारिएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द इनकरेक्ट रीजन, क्योंकि दोनों ट्रू बोल रहा है, दोनों ट्रू है, लेकिन ये रीजन भी है, इस चलते सी आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 11 में था सिमिलरिटी दे दिया है, सिमिलरिटी दे दिया है तो हमको पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो सीधे तुम लिख दोगे इसका ए बी अपॉन ई एफ और बी सी अपॉन एफ जी। इसमें हमसे एफ जी का वैल्यू पूछा है, तो ए बी आप यहाँ देख लो 15 है, अपॉन ई एफ, तो ई एफ देखो यहाँ से 75 है, तो 15 अपॉन 75 इक्वल टू बी सी हेयर 3 सेंटीमीटर, तो हेयर रिटर्न 3 सेंटीमीटर अपॉन एफ जी, तो एफ जी हैव टू कैलकुलेट, तो अपॉन एफ जी 3 5 जा 15, 5 15 जा 75, दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे, 15 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इन द रेशियो ऑफ इतना इन इतना, दो स्फीयर है तो आपको पता है कि वॉल्यूम का स्फीयर होता है, स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो आपको यहाँ से मान लो R1 क्यूब और ये 4/3 पाई R2 क्यूब, यही तो कैंसिल हो जाएगा, इधर 27 अपॉन 64, इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट का मतलब 27 का क्यूब रूट 3 और 64 का क्यूब रूट 4, 3/4 इधर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, the mark price of an article is 1375 if the CGST is charged at the rate of 4%, सिर्फ CGST दिया है, then the price of the article including GST। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर मार्क प्राइस पे तो कैलकुलेशन होता है नहीं जीएसटी का, तो ये तो बताया भी तो नहीं कि डिस्काउंट है, तो अगर डिस्काउंट नहीं बताया तो हमारा मार्क प्राइस ही यहाँ पे MRP ही सेलिंग प्राइस बनेगा और इसी पे कैलकुलेट करेंगे। तो 1375 का 4% निकालोगे तो आपका आएगा 50 रुपीज़। अब 50 रुपीज़ तो खाली आए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देगा, तो यहाँ पे तो बोला जीएसटी, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी 55 रुपये देगा, तो 55 55 110, यानी कि 1375 रुपया तो उसका प्राइस है, और 110 रुपया और ऐड कर देगा, 5 7 1 8 3 1 4 और 1 1485, डी इज द करेक्ट आंसर। द सोल्यूशन सेट फॉर द सेट इज, सीधा आप दोनों बारी बारी से सोल्व करोगे तो इधर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 0, इधर x इज लेस देन 6, ये यहाँ पे यानी ऐसे लिखोगे -x/3 लेस देन 2 -x लेस देन 6, और माइनस को इधर भेजोगे तो x इज ग्रेटर देन -6। जब x इज ग्रेटर देन -6 -6 से बड़ा, तो -6 से बड़ा और इंटीजर क्या होता है -5 -4 -3 -2 -1, आप ये देखो, और आपका जीरो नहीं लेंगे क्योंकि जीरो पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, दैट्स बाय ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द मीन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, तो आपको पता है कि फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का सम वैल्यू करेंगे तो n इंटू n प्लस 1, यानी कि 9 इंटू 9 प्लस 1, यानी कि 10/2, यानी कि 9 देंगे 90, यानी कि 45 आएगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो आएगा 45 आएगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना है 9 है, यानी कि 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, ध्यान से देखना 9 5 जब 45, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, ये गलत है, टिक लगा हुआ, A इज ट्रू एंड R इज सॉरी उल्टा हम बोल रहे हैं, ये B नंबर हो जाएगा, A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, क्योंकि 9 5 जब 45, यहाँ पे जो ये 4.5 ना आके मीन वैल्यू इसका 5 आएगा,
क्योंकि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो आपका आ जाएगा 45, और 9 से डिवाइड करेंगे ना तो 9 5 जब 45। इस बात को दिमाग में रखना। इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपका ये पूरा कंपलसरी सेक्शन लेके आएंगे। तब तक के लिए इतना ही।